वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के छठा दीक्षांत समारोह में महामहिम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर पहुंचे, जहां विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी ने उनका स्वागत किया। उसके बाद राज्यपाल को सुरक्षा बलों ने गार्ड ऑफ देने के बाद राष्ट्रीय गीत द्वारा कुलाधिपति को भोजपुरी पेंटिंग दिखाकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर कुलपति द्वारा स्वर्ण पदक विजेताओं को शपथ ग्रहण कराने के बाद महामहिम राज्यपाल व कुलाधिपति द्वारा स्वर्ण पदक जीतने वाले सभी छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल और डिग्री देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में छठा दीक्षांत समारोह हो रहा है। मैं इस विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी को बधाई देना चाहता हूँ कि सभी को सहयोग से उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में कामयाब हुए। यह विश्वविद्यालय प्रदेश के एक अच्छे विश्वविद्यालय में शुमार किया जाने लगा है। उन्होंने कहा कि बिहार आने के बाद मैंने सभी यूनिवर्सिटी का अध्ययन करना शुरू किया तो केवल समस्याओं का अंबार देखने को मिला था। कहीं अध्यापक नहीं आते थे तो कहीं छात्र नहीं आते थे। परीक्षा समय पर नहीं ली जाती थी, जिससे रिजल्ट आने में काफ़ी देर होता था। उन्होंने आगे कहा कि अब बिहार बदल रहा है, ये मेरी वजह से नहीं बल्कि आप लोगों की वजह से पूरा हो पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। समारोह को आप शुभारंभ करने की अनुमति प्रदान करें। अनुमति और स्वीकृति के उपरांत जो हमारा प्रोटोकॉल है उसके आलोक में इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे को एंकर डॉक्टर विजय राज कुमार जी, भारत की सांस्कृतिक चेतना के अग्रदूत, भारत के उस विकसित भारत के प्रवक्ता के विशेष दायित्व के साथ मंच पर विराजमान हमारे महामहिम माननीय राज्यपाल महोदय विराजमान हैं। आप ही के शब्दों में कि चलो जलाए दीप वहां जहां अभी भी अंधेरा है, बिहार के शैक्षिक ज्योति जलाने का जो आपने अभियान शुरू किया है उसी अभियान को आप मूर्त रूप देंगे। आपसे सादर निवेदन अनुरोध है कि आप दीप प्रज्वलित करके बिहार में शैक्षिक ज्योति जलाए महामहिम महोदय। बहुत आग्रह के साथ दीप प्रज्वलन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। धन्यवाद सर। अब मैं माननीय कुलाधिपति महोदय एवं मंचासीन विद्वजनों से आग्रह करती हूँ कि वे दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। सरस्वती वंदना के लिए श्रेयस भारद्वाज आमंत्रित हैं। शुक्लां ब्रह्म विचार हस्ते अस्फटिक मालिकां विदयधतिं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं जगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदां बुद्धिं प्रदां शारदां बुद्धिं प्रदां। दीप प्रज्वलन के उपरांत वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के पूर्ण गीत, जिसे प्रोफेसर बलराम सिंह जी ने इसकी रचना की है, इसमें संपूर्ण विश्वविद्यालय की सारस्वत संस्कृति की सुंदर प्रकृति और अनुभूति दिखाई देगी। प्रस्तुति के लिए पूर्ण गीत डॉक्टर विजय राज। शोभा यात्रा शब्द नहीं सारस्वत यात्रा कहा जाता है। उसका अंग्रेजी में आप सुनेंगे एकेडमिक प्रोसेसन। और उस एकेडमिक
तरफ आया 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 हुआ आ रहा है। अरे रुक जाओ पहले ये देख लो। अब मैं विश्वविद्यालय के कुल सचिव जी आया प्रोफेसर रणवीर कुमार जी से आग्रह करती हूँ कि वे उधर फोकस करो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इन पलों के हम सब साक्षी बन रहे हैं। बड़े सौभाग्य की बात है संजय कुमार सिन्हा जी से कि आप मंच पर उपस्थित हों। पेंटिंग देकर सम्मानित करें। छठे दीक्षांत समारोह में उपस्थित बिहार राज्य के राज्यपाल महोदय, जो कि बिहार विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति भी हैं, उनका सर्वप्रथम मैं आदर, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। मंचा सिंह लगातार विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों को और कुलपतियों को मिलता रहा है। रॉबर्ट ठाकुर साहब बहुत समय लगा, इनकी बहुत सी परेशानियाँ हुई। एक तो विश्वास डगमगा, लेकिन ये वो छात्र थे जिनसे अगर मैंने कहा कि 165 एग्जाम लेना है 2.5 साल के बीच में, तो उन लोगों ने उठ नहीं किया। विश्वास जताया विश्वविद्यालय प्रशासन पर, हम पर, यहाँ की व्यवस्था पर। तो वो सब ऐसे सारे छात्र, ऐसे सारे छात्र नेता, ऐसे सारे छात्रों के अभिभावक, सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आज वो दिन है जहाँ पे हम दीक्षांत समारोह कर रहे हैं, तो मात्र इन छात्रों के कारण। सर, ये वो यूनिवर्सिटी थी जहाँ पे 70,000 बच्चे ऐसे थे जिनकी डिग्री का मामला फंसा हुआ था। वो जब मैं आया तो उनके एग्जाम्स दिए जा चुके थे, लेकिन डिग्री विश्वविद्यालय नहीं दे पा रहा था। एक लंबी लड़ाई लड़ी गई, छात्रों की तरफ से भी और हमारे शिक्षकों की तरफ से भी। और इन्हीं 70,000 छात्रों के साथ साथ बिहार के अन्य विश्वविद्यालय के 1.5 लाख छात्र भी लाभान्वित हुए। कुल 2,20,000 से ऊपर छात्र, उनकी डिग्री को वैलिड कराया गया। उसका श्रेय वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय को ही जाता है। 2.5 साल के बीच में 212 प्रमोशन हुए सर। 8-10 साल से प्रमोशन की प्रक्रिया रुकी हुई थी। आज की तारीख में अगर सरकार का बजट देखा जाए, सरकारी बजट देखा जाए, तो जो प्रोफेसर्स के जो रेशियो, प्रोफेसर का जो रेशियो है, उस मामले में वीर कुंवर सिंह नंबर 1 है पूरे प्रदेश का। छठे दीक्षांत समारोह में उपस्थित
बिहार राज्य के राज्यपाल महोदय, जो कि बिहार विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति भी हैं, उनका सर्वप्रथम मैं आदर, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। मंचा सिंह आजीवन अपने चरित्र एवं व्यवहार से इस उपाधि का उपयोग अपने माता पिता, विभिन्न संकायों के सभी उत्तीर्ण शोधार्थियों को उनके संबंधित विषयों में पीएचडी उपाधि से विभूषित करता हूँ और उन पर डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी से सोनाली कुमारी पॉलिटिकल साइंस, सूरज कुमार सिंह रसायन शास्त्र विषय से और सुष्मिता कुमारी सत्र 2021-23 के प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राएं गोल्ड मेडल प्राप्त करने की कड़ी में फिजिक्स विषय में कुमार आदित्य हैं, जिन्होंने बॉटनी विषय में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। ममता कुमारी पॉलिटिकल साइंस से, मोहम्मद अली अंसारी साइकोलॉजी डिपार्टमेंट, मोहित पांडे गणित विषय में डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी से, सोनाली कुमारी पॉलिटिकल साइंस, सूरज कुमार सिंह रसायन शास्त्र विषय से और सुष्मिता कुमारी फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ मास्टर्स ऑफ एजुकेशन, दीप्ति कुमारी हिंदी विभाग से, कुमारी भावना MBA, कुमारी मोनिका शैलेश फिलॉसफी, होम साइंस से है मेनका कुमारी, उर्दू से माफ कीजिएगा नीरज कुमार सिंह कॉमर्स, रागनी प्रिया इंग्लिश, सलोनी ज्योग्राफी, शांता कुमार पांडे पब्लिक एडमिन, मोहम्मद मिनहाज अंसारी, नीरज कुमार, प्रतीक्षा कुमारी, पूजा कुमारी, रितु कुमारी, सपना कुमारी, स्नेहलता कुमारी, सुजीत प्रसाद। आप सत्र 2016-18 के मेधावी छात्र छात्राओं के रूप में मंच पर उपस्थित हैं। माननीय राज्यपाल सह कुलाधिपति महोदय से स्वर्ण पदक प्राप्त करने का गौरव मैथमेटिक्स अंकुर कुमार पांडे मैथमेटिक्स, डिम्पल कुमारी फिजिक्स, गुलशन कुमार फिलॉसफी, गुलशन कुमार फिलॉसफी के बाद रहेंगे ज्योति कुमारी जियोग्राफी, मोहम्मद मिनहाज अंसारी रहेंगे उर्दू एंड पर्शियन डिपार्टमेंट से। उसके बाद उपस्थित होंगे नीरज कुमार पॉलिटिकल साइंस, प्रतीक्षा कुमारी संस्कृत विभाग से, पूजा कुमारी इतिहास विभाग से, रितु कुमारी MCA सेशन 2015-19, 15-18 और उसके बाद सपना कुमारी डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश से, स्नेहलता कुमारी आज के इस 33 वर्षों के काल में छठा दीक्षांत समारोह होने जा रहा है, हो रहा है। इस अवसर पर मंच पर मेरे साथ बैठे हुए हैं माननीय कुलपति श्री शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी जी, कुल सचिव रणविजय कुमार जी, मेरे प्रधान सचिव
रॉबर्ट चोंगथू जी सामने बैठे हुए हैं सभागार में, बिहार विधानसभा के सदस्य श्री अजित कुमार सिंह जी, राम विष्णु सिंह जी, श्री संतोष मिश्रा जी, विधान परिषद के सदस्य श्री अशोक कुमार पांडे जी, उपस्थित सभी स्नातक, स्नातकोत्तर छात्र, अन्य सभी उनके अभिभावक, अन्य उपस्थित हमारे सभी विद्वज्ज परिषद के सदस्य, अन्य सभी इकाइयों के सदस्य, उपस्थित सभी अन्य बहनों और भाइयों, मेरा विश्वास है कि सबको यहाँ से मैं देख सकता हूँ और आप भी मुझे देख सकते हैं। आज का यह कार्यक्रम दीक्षांत समारोह है और इस दीक्षांत समारोह में पूरे 33 वर्षों के काल में आज का 6ठा दीक्षांत समारोह है। आश्चर्य होता है कि इन 33 वर्षों में हमारे यहाँ के अनेक छात्र छात्राएं पदवी प्राप्त कर, स्नातक बनकर स्नातकोत्तर पदवी भी प्राप्त करके यहाँ से चले गए, परंतु इनका दीक्षांत समारोह समय पर नहीं हो पाया। मैं आपके कुलपति को बधाई देना चाहता हूँ कि इन्होंने इसको ध्यान में लाकर ध्यानपूर्वक और कष्टपूर्वक आप सबके सहयोग से यह कार्यक्रम संपन्न किया है। लगभग 2 वर्ष होने को है मेरा यहाँ आगमन हो चुका है। मेरा यहाँ आने के बाद पहला काम था सभी विश्वविद्यालयों के यहाँ ध्यान देना, और मैंने जब विश्वविद्यालयों का अध्ययन करना प्रारंभ किया तो मेरे सामने सभी चुनौतियां ही दिखाई दे रही थी। समाधान तो कोई था ही नहीं, सभी चुनौतियां थी। अनेक यहाँ कक्षाओं में कहीं विद्यार्थी छात्र आते थे तो कहीं अध्यापक नहीं आते थे, कहीं अध्यापक जाकर बैठते थे स्टाफ रूम में तो विद्यार्थी ही नहीं आते थे, कहीं यहाँ समय पर परीक्षाएं नहीं होती थी, परीक्षाएं होती हैं तो उसका इवैल्यूएशन यानी परीक्षण होना जो था वो नहीं होता था समय पर। वो भी समय पर हुआ तो रिजल्ट समय पर नहीं आता था। परिणाम इसका यह होने लगा कि हमारे बिहार के छात्र, बिहार की युवा पीढ़ी बिहार के बाहर जा देने की आवश्यकता थी। दुर्भाग्यवश इस पर किसी ने भी प्रयास नहीं किए थे। मुझे यहां आकर ध्यान देना पड़ा, यह मेरी गौरव की बात नहीं है, हमारे बिहार के लिए शर्म की बात है कि किसी को दूसरे को आकर यहां ध्यान देना पड़ रहा है। लेकिन पिछले 1-1.5 वर्षों के दौरान यहाँ के सभी विश्वविद्यालयों के सहयोग से, सभी कुलपतियों के सहयोग से हम इसको लाइन पर, ट्रैक पर लाने में सफल हो चुके हैं। इसका क्रेडिट, इसका श्रेय मुझे नहीं जाएगा। और मुझे महिलाएं बैठी थी सामने, उनमें से एक आकर अपना अनुभव कथन कर रही थी। एक महिला, युवा महिला, बहुत अपनी बच्ची जैसी ही, वो मंच पर आ गई और अपना अनुभव बताने लगी क्या कि उन्होंने प्राकृतिक खेती में कितने प्रयोग किए हैं और क्या उसकी आय कैसी बढ़ी है। मैंने उसको, मुझे उस बच्ची में, उस बेटी में कुछ अलग सा लगा। मैंने उसको रोका और पूछा, बेटा मुझे बताइए अब कहाँ तक पढ़ी है। यहाँ बैठे हुए सब लोगों को आश्चर्य होगा।
उस बेटी ने, उस बच्ची ने बताया, महिला ने बताया, होगी लगभग एक 25-30 साल की। उसने मुझे बताया, सर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। आश्चर्य लगा मुझे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और मुंबई के बाजू में एक ठाणे नाम का गांव है, वहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर कंपनी में मैं काम कर रही थी। तो फिर उसको छोड़कर मैं खेती करने के लिए आ गई और मैंने पूछा, आए सर मैं वहाँ जितना कमाती थी उससे दुगना मैं मेरे मिट्टी से कमा रही हूँ। ये सोच होती है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो लड़की वहां से छोड़कर अपने मिट्टी में, गांव में छोटा सा जो जमीन का टुकड़ा है उस मिट्टी में काम करने के लिए आती है और 1 वर्ष के बाद वो अपनी आय दुगनी कर लेती है। दिस इज रिस्की प्रॉस्पेरिटी। हम सबको सोचना पड़ेगा। इस विषय को आगे बढ़ाने के लिए हम सबको प्रयास करने हैं, हम सबको करने हैं। मैं करूंगा, राजभवन से तो हमने एक सेल भी बनाया है। मेरा आग्रह है कि हर विश्वविद्यालय में ऐसा सेल तैयार होने वाला है। हम इसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं ताकि हमारे बच्चों के सामने अच्छा भविष्य हो, हमारे बच्चों के सामने आने वाला समय हो उज्जवल हो, उदात्त हो, उत्कर्ष हो। ऐसा आने वाला समय रखने की जिम्मेदारी हमारी है, आपकी नहीं है बच्चों, मेरी है, हमारी है। तो इसके लिए हम सब प्रयास करते रहेंगे। आज का यह विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह आप सबको बहुत बहुत कुछ दिखाने के लिए तत्पर है। मुझे लगता है आप युवा शक्ति इस दिशा में सोचेंगे तो कुछ न कुछ करके दिखाएंगे और बिहार अपना विकसित होगा। बिहार जब विकसित होगा तो अपना भारत भी विकसित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, हम अभिनंदन करते हैं अपने महामहिम माननीय राज्यपाल महोदय का। बिहार के लिए इनकी शुभकामनाएं, देश के लिए शुभकामनाएं। हम अभिनंदन करते हैं इनके दृढ़ संकल्प का कि विकसित भारत 2047, 1947 से 2047 100 वर्षों की विकास यात्रा को आपने जैसे हमारे जीवन में डाल दिया, युवा पीढ़ी को प्रेरित कर दिया। आपके इस अभियान को मैं बार बार अभिनंदन करता हूं। अब मित्रों, एक महत्वपूर्ण पक्ष महामहिम के संज्ञान में